पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजे कुछ वैसे ही आए हैं जैसा कि अनुमान था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा चौंकाने वाले आए हैं जिसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं, सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा संख्या में जीत कर आए हैं उनकी कोई पार्टी ही नहीं है। बिना पार्टी वाले लोग सबसे बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। तो ये पाकिस्तान की राजनीति की स्थिति है आज की तारीख में, और इसे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि माना जा रहा था नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वैसा ही हुआ है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी PMLN को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये प्रेडिक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हुई, आर्मी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिला, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, वो साफ साफ दिखा रहा था कि इस बार के इलेक्शन में पाकिस्तानी मिलिट्री का आशीर्वाद नवाज शरीफ की पार्टी को है। और पाकिस्तान की मिलिट्री का वहाँ की राजनीति में किस तरह से दखल है, ये हम सबको पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 सीटें मिली, जबकि MQM को 17 सीटें मिली। यहाँ तक तो सब ठीक था। नवाज शरीफ की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी बहुत कुछ हुआ जो स्क्रिप्ट में नहीं था, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान नेशनल असेंबली के चुनाव में खेल हो गया। दरअसल पाकिस्तान नेशनल असेंबली के चुनाव में 100 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय यानी ऐसे उम्मीदवार जिनकी कोई पार्टी नहीं है। अब आप इसे फिर से एक बार सुनिएगा। 264 सीटों के लिए हुए चुनाव में 100 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे भी 71 सीटें ही मिली हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार 100 से अधिक सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। ऐसा बहुत कम या कहें न के बराबर देखने को मिलता है कि निर्दलीय उम्मीदवार इतनी बड़ी संख्या में जीत दर्ज कर लें, बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। दरअसल ये अचानक से नहीं हुआ है। अगर आप पाकिस्तान नेशनल असेंबली रिजल्ट्स की टैली को देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ मिसिंग दिखाई देगी, वो है पिछले चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान। टैली देखकर ये सवाल मन में जरूर आ सकता है कि कप्तान इमरान की पार्टी PTI कहाँ है। दरअसल ये जो 100 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI इमरान खान की जो पार्टी है उसका समर्थन मिला हुआ है। इमरान खान जेल में हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक है। उनकी पार्टी के तमाम नेता भी जेल में बंद हैं। उनका चुनाव चिन्ह बल्ला उनसे छीन लिया गया है। पार्टी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में तहरीक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार बिना बल्ले के निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। जनता का ये समर्थन एक तरीके से पाकिस्तान की राजनीति में मिलिट्री इंटरफेयर यानी सेना के दखल के खिलाफ भी है। तो जनता राजनीति में सेना के दखल और राजनीतिक अस्थिरता से उकता चुकी है। यही वजह है कि सैन्य दखल का विरोध करने वाली PTI के समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव में जीत मिली है। सेना के खिलाफ लोगों के गुस्से की एक झलक पिछले साल 9 मई को भी देखने को मिली थी, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। जनता पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और सरकारी दफ्तरों में घुस गई थी, तोड़फोड़ हुआ था, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। वापस लौटते हैं। फिलहाल नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। PTI ने इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली और सेना के दखल पर सवाल उठाया है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोज वायरल हैं जो चुनाव में धांधली की ओर इशारा कर रहे हैं। मिलिट्री के साथ साथ अमेरिका पर भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली के इलेक्शन को प्रभावित करने का आरोप लगा है, और जैसा कि रवायत है, अमेरिका ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया।